Hello students, welcome to your own channel. So today we are going to start percentage. See exercise 13A, class 5, percentage chapter. Express each of the following as percentage. इसको हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना है. परसेंटेज आप लोग का नया चैप्टर है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना. तो इसको हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना है. सी 37/100 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 37%. परसेंट हम लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब ऐसे. ये है परसेंटेज का साइन. 37/100 को हम लोग 37% लिख सकते हैं. ये कैसे आया? जब हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना रहता है तो हम लोग इंटू 100 करते हैं. जैसे 37/100 है तो हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग इंटू 100 करेंगे. ये नीचे का 100 ऊपर का 100 कट गया, आया 37%. तो इतना कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ये फिलअप में आता है, इसीलिए 37/100 को 37% लिख दिए. फिर 18/100, अब इसको कट करने मत जाना लोएस्ट टर्म में, इसको इंटू 100 में ही रखना है. 100 में रखने से हम लोग के लिए कैलकुलेशन इजी रहता है परसेंटेज वाला सम्स में. तो 18/100 आया 18%, 3/100 3%, 85/100 85%, 29/100 29%. फिर देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन विथ 100 एज द डिनोमिनेटर. हम लोग को फ्रैक्शन में भी इसको चेंज करना है और डिनोमिनेटर में 100 रहना चाहिए. तो ये इसका कॉज है कि इसको हम लोग को 100 में ही रखना है. डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर मतलब नीचे, फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट है. तो 2 नंबर देखो 41% है. तुम लोग पहले तो इसका परसेंटेज हटाने के लिए 41/100 करना होगा. जब भी परसेंटेज हटाने बोलेगा तो परसेंटेज बाय 100 करके हम लोग लिखते हैं. तो 41/100 आया, ऑटोमेटिकली 100 डिनोमिनेटर में आ गया, तो यही हम लोग का आंसर है. 56/100 हो गया, परसेंटेज हटाए तो बाय 100 हो गया. इसको कैलकुलेट मत करना क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 लाने बोला है. 62%, फिर वही परसेंटेज हटाए तो बाय 100 हो गया. देयर विल बी नो कैलकुलेशन. 69/100, 93/100. जैसा क्वेश्चन में बोलेगा हम लोग को सेम वही करना है. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज. फ्रैक्शन को अभी परसेंटेज में चेंज करना है. तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या सीखे थे, इंटू 100. तो वो तो हम लोग को करना ही है. तो यहाँ देखो 1/4, तो 1/4 है. यहाँ पे हम लोग को डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, तो 4 इंटू 25 करेंगे 100 आएगा. नीचे 25 से इंटू किए तो ऊपर भी 25 से इंटू करेंगे, फिर इसको इंटू किए 25/100 आया. तो 100 तो हम लोग कर ही सकते हैं चेंज. 25/100 को 25% हम लोग लिख सकते हैं. फिर बी नंबर 9/10. 9/10 है, यहाँ पे 100 लाना है, तो 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आएगा. नीचे 10 से इंटू किए तो ऊपर भी 10 से इंटू करना होगा. 9 10 जा फिर 90 आया. अब 90/100 को हम लोग 90% लिख सकते हैं. फिर 17/20 दिया था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम लोग को 100 लाना है, तो इंटू 5 कर देंगे, तो 5 से इंटू करेंगे 100 आ जाएगा. बट अभी नीचे इंटू किए तो ऊपर भी करना होगा, तो 5 से 17 को इंटू करेंगे 85 आएगा. इसको वी कैन राइट एज 85%. फिर है 4 होल 1/2. तो अब यहाँ पे 4 2 से 8 है, 4 2 से 8 प्लस 1, तो 9/2 आया. अब यहाँ पर 100 लाना है, 50 से इसको इंटू करेंगे तो ऊपर भी 50 से इंटू करेंगे. 50 से इसको इंटू किए तो आया 450. अब ये 100 हटाएंगे तो 450 परसेंटेज में चेंज हो जाएगा. ई नंबर देखो 17/10 है, इसमें भी 100 लाना है, तो 10 से 10 को इंटू करेंगे 100 आएगा. तो 17 को 10 से इंटू करेंगे 170 आएगा. तो इसको हम लोग वी कैन राइट एज 170 परसेंटेज. नाउ सी 4 नंबर. 4 नंबर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म. अभी इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है और लोएस्ट टर्म में चेंज करना है. लोएस्ट टर्म में चेंज करने का मतलब काटना है ऊपर नीचे. 38% है, इसको लिखेंगे हम लोग 38/100. परसेंटेज हटाएंगे तो फिर इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करना है, तो ऊपर ये ऊपर 2 से कटा
2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0 आया 19/50। नाउ सी बी नंबर 47/100, ये तो कटेगा नहीं, तो यही आंसर है। 78, 78/100, ये भी 2 से काटे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0 39/50 आया। फिर 82/100, यहाँ पे 2 से काटे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 41/50 आया। फिर ये है 66 होल 1/3%। पहले इसको चेंज करेंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। नीचे वाला से इंटू, ऊपर वाला से प्लस करेंगे तो आया 202/3। अब इसको कैसे लिखते हैं? 202/3 है, तो इसके नीचे 100 लिखेंगे। तो 100 नीचे नहीं लिखने की जगह हम लोग ऐसे कर देते हैं 1/100। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। तो 20 इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 0, 2 1 जा 2, ये कटा, आया 101, इससे इंटू किए 150 आया। तो दिस इज योर आंसर। इसको भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये आएगा इंटू 100। इसी प्रोसेस में जो अभी बताए यह वाला, तो नीचे 100 आएगा इंटू, फिर इससे कट करेंगे, किससे कट रहा है? 25 से। 25 9 जा 225 होता है, 25 4 जा 100 हो रहा है। तो आया ऊपर में 9, नीचे 8, 2 4 जा 8। अब ये ऊपर वाला बड़ा है, तो ये चेंज हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में, 1 होल 1/8। मिक्स फ्रैक्शन में तो चेंज करना आप लोग सीखे ही हो पहले वाले एक्सरसाइजेस में। इसमें भी इसको चेंज करेंगे तो आएगा 50/3। फिर नीचे 100 से करेंगे डिवाइड, कट करेंगे, आएगा 1/6। फिर देखो 1 होल 1/2%, इसको चेंज किए तो 3/2 आया। फिर इसको ये कुछ कट नहीं रहा है, तो 3/200। दिस इज योर अल्टीमेट आंसर। C5 number, express each of the following as a decimal fraction। अब इन सबको हम लोग को डेसिमल में चेंज करना है, तो उसके लिए 13% है, तो 13/100 तो पहले लिख लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करके या लॉन्ग डिवीजन करके डिवीजन मत करना, बहुत टफ हो जाएगा। सीधे 2 0 है, नीचे 2 0 हटाएंगे, ऊपर में 2 के पहले डेसिमल लगा देंगे, नीचे 100 रहेगा, तो बहुत इजी रहेगा। फिर 24/100 है, 2 0 हटाए, 2 के आगे डेसिमल। 16/100 है, 2 0 हटाए, डेसिमल के बाद 69। यहाँ भी 81/100, 0 डेसिमल 81, 2 0 हटाए तो डेसिमल। यहाँ भी सेम, 2 0 हटाए, 2 के आगे डेसिमल, 2 0 हटाए, 2 के आगे डेसिमल। यहाँ भी, यहाँ देखो ये ऑलरेडी डेसिमल में है, तो इसको पहले हम लोग कैसे लिखेंगे? 625 लिखे। ये 100 कहाँ से आया? ये 100 है परसेंटेज का, ये परसेंटेज हट के नीचे 100 आया। और ये जो 100 है, ये जो दो डेसिमल के, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल हटाए तो यहाँ पे हम लोग 2 0 लगाए, यानी 100। अब इसको हम लोग कोई लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, जस्ट 1 2 3 4, 4 जीरोस है, तो 4 डिजिट के आगे डेसिमल बैठा देंगे। तो यहाँ 4 डिजिट नहीं है, तो हम लोग 1 0 एक्स्ट्रा लगा के यहाँ पे डेसिमल बैठा देंगे। फिर यहाँ भी डेसिमल है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 1002, ये 100 है परसेंटेज का, ये 100 है, डेसिमल हटाए तो 2 डिजिट है, इसीलिए 2 0। फिर 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 4 0 है, तो 4 0 है, तो 4 डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल 5 नंबर। अब देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन था। तो 58/100 लिखेंगे, डेसिमल हटाए तो नीचे 100 आ गया, 2 है, ऊपर 100 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना है, इंटू 100 ये लिखना होगा। फिर ये कट गया, आया 58%। फिर है डेसिमल 483। 483 के बाद देखो, 3 तो डेसिमल के बाद 3 तो है, यहाँ भी 3 0 बैठा है, और इंटू 100 किए तो 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, यहाँ 1 0 बचा। 1 0 हटाने के लिए यहाँ पे एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे, जैसे यहाँ 48.3%।
यहाँ भी 2 डेसिमल 76 है, तो डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे 100 लिखे, फिर इंटू 100 किए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए आया दिस। यहाँ भी डेसिमल हटाने के लिए 3 जीरो हुआ, इंटू 100 किए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा, 1 के आगे डेसिमल लगा देंगे। और परसेंटेज का साइन देना मत भूल जाना। फिर देखो 6 डेसिमल 025 है, 3 है, तो यहाँ 3 जीरो, फिर इंटू 100, 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, 1 जीरो बचा, तो 1 के आगे डेसिमल। यहाँ पे भी देखो 100 है, 2 डेसिमल 2 डिजिट है, तो 100 कट गया, आया 396 परसेंटेज। जी नंबर देखो 4 डेसिमल 20 है, तो 4 बाई 100 हुआ, इंटू 400 किए, तो 420 परसेंटेज। यहाँ 8 डेसिमल 75 है, डेसिमल हटाए तो नीचे 2 जीरो, ऊपर इंटू 100 किए, 875 परसेंटेज। अब 7 नंबर देखो, बोल रहा है कि विच ऑफ द विच इक्विवेलेंट टू 5%, ये चारों में से 5% के इक्वल कौन है। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से निकल जाएगा। तो यहाँ पे 5% को देखो सॉल्व किए, तो परसेंटेज हटाए तो क्या आया, 5/100। 2 जीरो हटाए तो ये डेसिमल में चेंज हुआ, तो ये आया, इसमें ऑप्शन है नंबर बी, तो बी में टिक कर देंगे। 8 नंबर में बोला है कि 12.5% के इक्वल, इसको भी ऐसे ही चेंज करेंगे, क्योंकि डेसिमल हटाए तो 10 आया, फिर परसेंटेज हटाए तो इंटू 100 आया, तो 1 2 3, 3 जीरो है, तो 3 के आगे डेसिमल। इसमें है डी नंबर, 0 डेसिमल 1 to 5, डी नंबर में टिक करें। 9 नंबर में देखो 7 डेसिमल 5 के इक्वल कौन है, तो वही 10 किए, इंटू 100 किए परसेंटेज का, तो आया 750 परसेंटेज। तो ये है बी नंबर ऑप्शन। फिर है 6 डेसिमल 08 को इक्वल क्या है, तो हम लोग इसको परसेंटेज में चेंज करने का ट्राई करेंगे। तो 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 100 बैठाए, फिर 100 से इंटू किए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए आया 608 परसेंटेज, जो कि हम लोग का है सी नंबर। तो सी नंबर में हम लोग टिक कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 13A परसेंटेज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और कीप मोटिवेटिंग मी। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।